हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल गोल्डन नंबर 1 क्लासेस। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल में हम दो क्लास लगाएंगे जिसके अंदर हम पार्ट ए और पार्ट बी करेंगे। दोनों में शॉर्ट ट्रिक के साथ प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे और सारे कॉन्सेप्ट प्रीवियस ईयर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन पर बेस्ड होंगे। तो बने रहिएगा एंड तक। सबसे पहले बाइनोमियल क्या है? बाई मीन्स टू, नोमियल मीन्स टर्म, ठीक है, यानी कि जिसमें दो टर्म हो। तो यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग टू टर्म्स एंड कनेक्टेड बाय। और कैसे वो टर्म्स कनेक्टेड होती है? ऑपरेटर से, प्लस और माइनस से। उनको क्या कहते हैं? बाइनोमियल। यानी कि ये होगी फर्स्ट टर्म, जैसे ही ऑपरेटर आया फिर सेकेंड टर्म स्टार्ट, तो ये टू टर्म होगी। ये क्या है? बाइनोमियल है, ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है? फॉर एनी पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स। देखो ये हमारे पास टू टर्म है, टू टर्म की पावर अगर हम n कर दें तो वो कैसे हम एक्सपेंड करेंगे? वो एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? बाइनोमियल थ्योरम। तो कैसे होगा? a प्लस बी की पावर n, n सी 0, a पावर n, b पावर 0, फिर n सी 1, a पावर n था पहले, अब n माइनस 1 और b 1। यानी कि यहाँ पर अगर 0 है तो b की 0 और n माइनस 0 एक टाइप से। यहाँ 1 है तो b 1 और a की पावर n माइनस 1। यानी कि हमारे पास बनता है ये n सी r, ठीक है, और a की पावर n माइनस r और b पावर r। और r की वैल्यू क्या होएगी? 0, उससे बड़ी, और n या उससे छोटी, ठीक है। जो ये n सी r होता है, ये हमारे पास क्या होते हैं? कोएफिशिएंट्स। इनको क्या कहते हैं हम? कोएफिशिएंट्स, ठीक है। यानी कि यहाँ भी लिखा हुआ है ये सब कुछ कि द कोएफिशिएंट NC0 आर नोन एज बाइनोमियल कोएफिशिएंट्स। ये NCR है जो r की वैल्यू 1 2 3 हो रही है, ठीक है। अब देखो, क्योंकि ये टर्म जो है, देखो ये टोटल कितनी वैल्यू ले रहा है? r 0 भी ले रहा है, 0 के बाद 1 से लेकर n भी ले रहा है। तो n वैल्यू 1 से लेकर n तो ये होगी, एक 0 वाली वैल्यू के साथ भी एक वैल्यू बनती है, तो ये होगी n प्लस 1, ठीक है। तो इसलिए जब हम a प्लस बी की पावर n को ओपन करेंगे तो हमारे पास टोटल कितनी टर्म्स आएंगी? n प्लस 1 टर्म, ठीक है। तो यानी कि अगर जितनी भी पावर होती है उससे एक ज़्यादा क्या होती हैं? टर्म्स होती हैं। बाइनोमियल कोफिशिएंट्स ऑफ टर्म्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द एक्सपेंशन आर इक्वल। जो बिगनिंग है और एंड ऑफ एक्सपेंशन है उनके बाइनोमियल कोफिशिएंट क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। जैसे मान लो यहाँ पर है NCR है, ठीक है, और ये कोफिशिएंट सी है। NCR किसके इक्वल होगा? NCN माइनस R की, ठीक है। बिगनिंग और लास्ट से जो होते हैं कोफिशिएंट्स वो इक्वल होते हैं। नेक्स्ट है कुछ पर्टिकुलर केस ऑफ बाइनोमियल एक्सपेंशंस। तो a प्लस बी की पावर n जो है, आपने इसकी देखी NC0 प्लस प्लस के साइन थे। अगर मान लो b को माइनस वाई से चेंज कर दे और a को x से चेंज कर दे तो मतलब x माइनस वाई हो गया। तो बीच में माइनस आने की वजह से जो यहाँ पर साइन होंगे वो क्या होंगे? अल्टरनेट। यानी कि NC0 x पावर n माइनस NC1 x पावर n माइनस 1 y1 प्लस NC2 x पावर n माइनस 2 y2 माइनस में चलता रहेगा ऐसे, प्लस माइनस प्लस माइनस, ठीक है। और टर्म हमारे पास जनरल टर्म इसके अंदर अगर हम देखिए क्या बनती है? माइनस 1 पावर n, जनरल टर्म क्या बनेगी? माइनस 1 पावर n NCR और x की पावर n माइनस r और y पावर r, ठीक है। ये हमारे पास बनेगी माइनस 1 की पावर r बनेगा ये, ठीक है। ये हमारे पास क्या बनेगी? इसकी जनरल टर्म बनेगी। तो अब कह रहे हैं कि अगर मान लो a की वैल्यू 1 होगी और b की वैल्यू x होगी, यानी कि 1 प्लस एक्स की पावर n की एक्सपेंशन क्या होती है? ओनली जो है इसके बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लेते जाएंगे। NC0 NC1 x पावर 1, NC2 x पावर 2, NC3 x पावर 3, NCN x पावर n, और जनरल टर्म क्या बनेगी? NCR x पावर r, ठीक है। और यहाँ पर माइनस आ गया तो सारा सेम रहेगा, बस प्लस माइनस के साथ इसकी टर्म्स जो है चेंज होती जाएंगी, अल्टरनेट टर्म्स, ठीक है। फिर उसके बाद कुछ रिमार्क्स हैं। जो कोफिशिएंट्स होते हैं, अगर सारे कोफिशिएंट को पॉजिटिव वाले कोफिशिएंट ले रहे हैं तो सभी कोफिशिएंट का जो सम है
वो होता है 2 पावर n। अगर हम अल्टरनेट साइन वाले कोफिशिएंट्स ले रहे हैं तब सभी कोफिशिएंट का सम क्या होएगा, 0। ठीक है, अगर हम खाली इवन वाले कोफिशिएंट ले रहे हैं यानी कि r इवन है जिसमें, तो उसका जो सम होएगा, इवन वालों का सम भी 2 पावर n माइनस 1 और ओड वालों का सम भी 2 पावर n माइनस 1। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो टोटल जो है 0 से लेकर जो ये n था, 0 से लेकर जो n है ये 2 पावर n है। ठीक है, तो इसमें से अगर हम खाली इवन निकाल रहे हैं तो 2 पावर n इनका हाफ कर देंगे, है ना। खाली इवन मतलब आधे इवन आधे ओड है तो उसका हाफ कर देंगे, तो ये पावर 1 है 2 की, ऊपर जाके -1 हो जाएगी ना, इसलिए 2 पावर n माइनस 1। ठीक है, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। नेक्स्ट है कुछ रिजल्ट्स क्या है, इफ द एक्सपेंशन इज ऑफ द फॉर्म। अगर एक्सपेंशन ऐसी मिल जाती है आपको a प्लस बी पावर n, प्लस का साइन है बीच में, फिर a माइनस बी पावर n। ठीक है, a प्लस बी और a माइनस बी, और उनको ऐड कर रहे हैं, तो हमें कहे कि टोटल कितनी टर्म मिल रही है। अगर आपको दो एक्सपेंशन ऐड मिल रही हैं तो आपको टोटल कितनी टर्म मिलेगी, तो हमें टोटल टर्म मिलेंगी n/2 + 1 अगर n इवन हुआ। ठीक है, अगर n इवन हुआ मतलब n डायरेक्ट 2 से डिवाइड हो रहा है और फिर +1 कर देंगे। अगर n ओड हुआ तो हमको उससे 2 को डिवाइड करने के लिए तो +1 ऐड करना पड़ेगा, इवन बन जाए तभी 2 से डिवाइड होगा, तो हमारे पास इतनी टर्म्स होंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान लो कह दिया a प्लस बी पावर 5 कह दिया और प्लस a माइनस बी पावर 5 कह दिया, तो इसमें टोटल कितनी टर्म्स होंगी। टोटल टर्म्स के लिए क्या करेंगे, 5 ओड है तो 5 + 1 बाय में 2, टोटल 3 टर्म्स बचेंगी। ठीक है, क्योंकि प्लस माइनस के साथ है तो कुछ कटेंगी। सो इफ़ द एक्सपेंशन इज द फॉर्म ऑफ, अब बीच में क्या आ गया है, माइनस आ गया है, बीच में माइनस आ जाए तो क्या होगा, जो एक एक्स्ट्रा टर्म थी वो वाली घट जाएगी यानी कि n/2। ठीक है, और ओड के केस में वही रहेगा, इवन के केस में n/2, यहाँ पर प्लस था ना 1 तो n/2 रहेगा ओनली, और ओड के केस में सेम रहेगा कॉन्सेप्ट। ओके, ये हमारे पास एक एग्जाम्पल है। तो इस एग्जाम्पल में क्या कह रहे हैं, नंबर ऑफ टर्म्स निकालनी है। सीधा सीधा देख लो, n की वैल्यू क्या है, 4 है, बीच में प्लस का साइन है तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या होंगी, n/2 + 1 3 आया। अब यहाँ देखो ओड है, ठीक है, और बीच में माइनस का साइन है तो क्या होगी, n + 1/2 यानी कि 4 टर्म। आगे है जनरल टर्म इन बाइनोमियल एक्सपेंशन। जनरल टर्म क्या होती है ये मैंने बता ही दिया था, NCR a पावर n-r और b पावर r किसकी होती है, a + b पावर n की। ठीक है, और इसको किसके इक्वल लिखा जाता है, TR + 1, यानी कि अगर आपको कह दें कि सेवन्थ टर्म, अगर सेवन्थ टर्म बोल दें तो इसका मतलब आपको क्या लिखना है, 6 + 1, तो इसके अंदर r की वैल्यू आप 6 लेके चलोगे। ठीक है, आगे है मिडल टर्म क्या होती है, यानी कि एक्सपेंशन के अंदर बिल्कुल मिड में कौन सी टर्म आएगी वो क्या होगी, मिडल टर्म। ठीक है, अगर n इवन हुआ तो कितनी मिडल टर्म मिलेगी, सिर्फ एक। क्यों, मान लो a की पावर जैसे कि a + b पावर n है तो टोटल टर्म्स तो n + 1 होंगी, है ना। तो n इवन हुआ, मान लो n हो गया 6, तो 6 + 1 टोटल 7 टर्म है, तो 7 टर्म हो तो 3 यहाँ से गई 3 यहाँ से गई, बीच में एक ही बनी, है ना। तो मिडल टर्म सिर्फ एक होएगी, अगर n इवन है, n ओड है तो मिडल टर्म 2 बनेगी। ओके, ये आपको पता ही है। वो कौन सी होती है, हम क्या करते थे, जो मीडियन होता था, मीडियन के अंदर यही चलता था ना, तो वैसा ही कुछ है ये। तो n अगर इवन है देन देयर इज ओनली 1 मिडल टर्म, और वो कैसे निकलेगी, n/2 + 1। ठीक है, यानी कि n की वैल्यू 6 है, जैसे 6/2 + 1 थर्ड होएगी, और अगर n ओड है तो n + 1/2 और n + 1/3, दो हमारे पास क्या बनेंगी, मिडल टर्म्स बनेंगी। नेक्स्ट है फाइंड मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। एग्जाम्पल है ये, इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म बतानी है, तो मिडल टर्म क्या होएगी, इवन है तो क्या होगा 4/2 + 1, यानी कि थर्ड टर्म क्या होएगी, मिडल होएगी, थर्ड टर्म, है ना। ये आ गया थर्ड टर्म मिडल। तो थर्ड टर्म का मतलब T3 मतलब 2 + 1, R की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी, तो 4C2 जो A है क्या है 1 है ना A,
तो 1 की पावर 4 माइनस 2 √3 पावर 2, और इसको सोल्व करेंगे ये हमारे पास आंसर आएगा। अब आगे है कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट हैं, कैसे हम सोल्व करेंगे, कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। फ्रॉम एंड, फ्रॉम स्टार्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो पर्टिकुलर टर्म फ्रॉम एंड हम कैसे पता करेंगे। पहला मेथड क्या है, अगर आपको कह दें कि ये एक एक्सपेंशन है, इस एक्सपेंशन की kth टर्म निकालनी है एंड से, लास्ट से kth टर्म अगर फाइंड आउट करनी है तो क्या करोगे, n + 2 - k कर दोगे। ठीक है, ये है आपके पास मेथड 1, यानी कि अभी एग्जाम्पल आएगा हम बता देंगे। आगे है मेथड 2। मेथड 2 में क्या है कि kth टर्म फ्रॉम एंड अगर निकालना हो इस टर्म का, तो b और a को इंटरचेंज कर दो तो भी आपको लास्ट से kth टर्म पता चल जाएगी, या फिर n + 2 - k kth टर्म निकालो तो बिगनिक से, तो भी आपको यही मिलेगा। तो जैसे कि है फाइंड द थर्ड टर्म फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में थर्ड टर्म, पीछे से थर्ड टर्म निकालनी है, यानी कि या इसके अंदर पावर 7 है, टोटल 8 टर्म होंगी, 5 6 7 8, तो लास्ट से थर्ड टर्म निकालनी है। लास्ट से थर्ड टर्म कौन सी बनेगी, 7 + 2 - 1, यानी कि 9 - 1, सॉरी कौन सी निकाली थी थर्ड, तो -1 की जगह -3 होएगा, तो 9 - 3 यानी कि 6, यानी कि 6th टर्म होएगी T6। काउंट भी कर लो 1 2 3 4 5 6 है ना, तो लास्ट से थर्ड यही बनती है। तो T6 है मतलब R की वैल्यू 5 होएगी, तो जो जनरल टर्म है उसमें R की वैल्यू 5 रख के इसको सोल्व कर देंगे। अब है प्रैक्टिस क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ टर्म इन द एक्सपेंशन, इस एक्सपेंशन में टोटल नंबर ऑफ टर्म क्या होंगी, तो x + a की पावर n - x - a पावर n। n क्या है, n ओड है, तो ओड हो तो क्या होता है n + 1/2, और जो होती है नंबर ऑफ टर्म्स होती है, तो 51 + 2 52/2 विच इज इक्वल टू 26, यानी कि ऑप्शन सी क्या बनेगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है फाइंड द फोर्थ टर्म ऑफ द फ्रॉम द एंड इन द एक्सपेंशन। एक्सपेंशन क्या है हमारे पास, x3 बाई में 2 माइनस में 2 बाई में x² की पावर 9, ये हमारे पास एक्सपेंशन है। क्या कह रहे हैं, फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड निकालना है। फ्रॉम द एंड फोर्थ टर्म निकालने के लिए या तो इसी का यूज़ कर लो, ठीक है, या फिर इनको इंटरचेंज कर लो तो भी आ जाएगा। तो फ्रॉम द एंड के लिए देखो 9 प्लस में 2 माइनस में 9 + 2 तो करना ही करना है, फोर्थ टर्म में तो -4 कर दो, तो कितना हो गया 11 - 4 7, तो यानी कि हमें क्या निकालनी पड़ेगी 7th टर्म, या तो निकाल लो T7, यानी कि इसी एक एक्सपेंशन में या तो T7 निकाल लो, मतलब R की वैल्यू 6 करके करो, या फिर क्या है, क्या कह रहे हैं फाइंड द फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड। फ्रॉम द एंड करने के लिए आप इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर सकते हो और फिर आप T4 निकाल सकते हो, मतलब -2 बाई में x² प्लस में x3 बाई में 2 करके। अब जो ये हमारे पास न्यू बनी है एक्सपेंशन, इसके अंदर आप T4 निकाल सकते हो, ठीक है। अगर आपको T7 निकालना है तो इसी टर्म के अंदर T7 निकालना है, तो आप इसी के ऊपर अप्लाई करोगे, ये फ्रॉम द एंड निकलेगा T7, और अगर आपको इन दोनों को आपस में इंटरचेंज करके निकालना है तो T4 डायरेक्ट निकलेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन दोनों को इंटरचेंज कर दिया, तो T4 डायरेक्ट होएगा, तो यानी कि R की वैल्यू क्या आएगी 3। तो हमारे पास जनरल एक्सपेंशन क्या बनती है, n c r a की पावर n - r और b की पावर r, ठीक है। तो n कितना है 9, c तो 9 c r कितना 3 और a कितना है -2 बाई में x², इसकी पावर n - r मतलब 9 - 3 6, और b कितना है x³/2 और इसकी पावर r मतलब 3, ठीक है। इसको सोल्व करना है, तो इसको कोफिशिएंट को 9c3 ओपन करेंगे
क्योंकि 3 है तो 9 को 3 फैक्टर तक ओपन करेंगे। 9 8 मल्टीप्लाई बाय 7 बाय में 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। और 3 वाले को तो पूरा ही ओपन करते हैं, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 -2 पावर 6 हम लिखेंगे। -2 पावर 6 क्या बनती है 64, तो ये 64 हो गया डिवाइड बाय x की पावर 12 हुआ ये, और मल्टीप्लाई बाय x पावर 9 और डिवाइड बाय 2 की पावर 3 यानी कि 8। तो इसको सोल्व कर देंगे, या 3 या 4 पे कैंसिल हुआ, और 4 2 ज़ा 8 और ये 32 पर, ठीक है। और यह 9 है तो इसमें से 9 जाएंगे तो 3 बचेगा, नीचे x क्यूब, ठीक है। अब नीचे x क्यूब वाला ये है और ये है, और इसमें नेगेटिव तो बिल्कुल नहीं आना, तो नेगेटिव वाला ये कैंसिल, पहले वाले में x क्यूब नहीं है ये कैंसिल, इन दोनों में से एक आंसर बनेगा। तो प्रोडक्ट करके देख लेते हैं, ये 21, ठीक है। 21 की 32 से मल्टीप्लाई करोगे तो लास्ट में 2 आएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x पावर 11 इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में x पावर 11 का कोफिशिएंट निकालना है, तो इसकी पहले जनरल टर्म लिख लेते हैं। क्या होती है NCR a पावर n-r और b पावर r, ठीक है। n तो हमको पता है कि 12 है, तो n की जगह 12 लिख दिया। CR a कितना है x क्यूब, यानी कि x क्यूब की पावर n-r, और b कितना है -2 बाई एक्स स्क्र, -2 बाई एक्स स्क्र की पावर कितनी r, ठीक है। तो x पावर 11 यानी कि हम x की पहले पावर कोलेक्ट करेंगे, तो x की पावर यहाँ से कितनी बनी 3n -3r, और यहाँ से मल्टीप्लाई में कितनी बनेगी x पावर 2r, क्योंकि ऊपर जाएगा तो -2r, तो ये -2r लिख दिया, ठीक है। ये भी x की पावर, क्योंकि ऊपर जाएगा माइनस, और इनकी पावर क्या होगी ऐड होएंगी, इक्वल में कंपेयर करेंगे x पावर 11 के साथ, तो यहाँ x पावर 11 यानी कि दोनों की पावर कंपेयर हुई, तो 3n, n की जगह क्या आएगा यहाँ पर 12 आएगा n की जगह, तो 3 × 12, तो ये बन गया 3 × 12 36 माइनस 3r × 2 -2r 5r = 11, तो 11 इधर आके माइनस हो जाएगा, 25 बचा, और इधर आके ये 5r प्लस का हो गया, तो r की वैल्यू कितनी आई 5, मतलब हमारे पास r की वैल्यू 5 आई है। तो ये क्या कह रहे हैं कि फाइंड द कोफिशिएंट, कोफिशिएंट निकालना है। कोफिशिएंट क्या होता है ये वाला होता है, ठीक है। तो यानी कि 12CR हमें निकालना है, यानी कि x वाले को छोड़ के सारा कोफिशिएंट होता है, यहाँ पर 2 की पावर भी आएगी, मतलब कोफिशिएंट हमें क्या मिलता है r की वैल्यू 5, तो क्या बनेगा ये 12 था 12CR यानी कि 12C5 बना, और x वाले को छोड़ना है, यहाँ पे x वाले को छोड़ना है, तो -2 की पावर r बची, तो -2 की पावर क्या आएगी 5, मतलब ये है कि माइनस की पावर ओड है तो नेगेटिव आंसर आएगा, तो फोर्थ वाला वैसे कैंसिल हो गया। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये क्या बनेगा 12 मल्टीप्लाई बाय 5 है, तो 5 तक खोलेंगे हम, यानी कि 5 फैक्टर तक, ये 9 4 हो गए, यहाँ 8 5 फैक्टर तक ओपन हो गया, और ये 5 को नीचे ओपन कर दो, 5 4 3 और 2, तो 5 2 ज़ा 10 ये कैंसिल, 3 3 ज़ा 9 ये कैंसिल, 4 2 ज़ा 8 ये कैंसिल, ठीक है। और 2 पावर 5 कितना होता है 32, मल्टीप्लाई में 32 कर दिया। अब 12 की 11 से मल्टीप्लाई 132 और 32, और यहाँ पर ये हो गया 6, इनके आपस में हम प्रोडक्ट करेंगे 132 की 6 से पीछे 2 आया, यहाँ देखिए पीछे पीछे वाला है, यहाँ पर 2 आया है लास्ट में, 6 2 ज़ा 12, और यहाँ पर भी लास्ट में 32 के लास्ट में भी 2 है, तो लास्ट में हमारे पास 4 बनेगा, मतलब इसका ऑप्शन ए करेक्ट बनेगा। प्रोडक्ट करने में इनमें से एक तो बनना ही है, 0 0 आता तो सारे ट्राई कर लेते, लास्ट में 4 मिल रहा है तो यही मिल गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द मिडल टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन की मिडल टर्म हमें फाइंड आउट करनी है, तो n क्या है n इवन है, इवन हो तो मिडल टर्म क्या होती है n/2 + 1, यानी कि 12/2 + 1 7 है ना, तो 7th टर्म निकालनी है। 7th टर्म मतलब T7, मतलब T6 + 1, इसका मतलब r की वैल्यू क्या है
6 है। ठीक है, आर की वैल्यू 6 के अकॉर्डिंग इसको सोल्व कर देंगे और जो भी आंसर आएगा वो हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर होगा। नेक्स्ट है 5th क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन में, इफ द कोफिशिएंट ऑफ x7 एंड x8 इन दिस एक्सपेंशन आर इक्वल देन n क्या होगा। x7 और x8 का कोफिशिएंट की बात कर रहे हैं, तो यानी कि x7 हमें कब मिलेगा, जब n की वैल्यू क्या बनेगी, 7 मिलेगी। तो देखो r की वैल्यू 7 मिलेगी, सॉरी, तो nc7 2 की पावर n-7 और x/3 है, x/3 की पावर क्या होगी, 7। कोफिशिएंट x की पावर के करने इक्वेट, एक बार पहले हम पूरी एक्सपेंशन लिख लेते हैं। तो ये x⁸ है, x⁸ का कोफिशिएंट कब बनेगा, जब n8 हो। तो n8 के अकॉर्डिंग करेंगे, सॉरी r8 हो तो r8 लिखेंगे nc8, 2 पावर n-r होता है तो मतलब n-8 और x/3 की पावर कितनी होगी, 8। अब क्या कह रहे हैं कि x की पावर 7 और x की पावर 8 के कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ से दोनों में x⁸ को रिमूव कर दो यहाँ से भी, और यहाँ से x⁸ को रिमूव कर दो। क्या बचा, 1/3 की पावर 7 और 1/3 पावर 8। तो यहाँ पर 1/3 की पावर 7 है, तो यहाँ से ये कैंसिल करेंगे, 1/3 बचेगा, और ये 2 की पावर n-7 और यह 2 पावर n-8 है। ठीक है, तो यानी कि हमारे पास यहाँ से 2 पावर n-7 इसको जब कैंसिल करेगा तो हमें यहाँ पर एक 2 मिलेगा, यानी कि 2 की पावर -1 मिलेगी यहाँ, यानी कि नीचे 1/2 मिला जब इसने इसको कैंसिल किया। अब इन कोफिशिएंट को सोल्व करना है। कोफिशिएंट को सोल्व करो, n अपॉन n-7 और इनटू में 7 इक्वल टू n 8 और n-8 और इनटू में 1/6 ये बचा। n से n कैंसिल, 7 है या 8 को क्या लिख सकते हैं, 8 × 7 तो 7 कैंसिल, और n-7 इसको क्या लिख सकते हैं, n-7 × n-8 का फैक्टोरियल, तो यहाँ से n-8 भी कैंसिल। क्या बचा, 1/n-7 इक्वल टू 1/56। तो यानी कि n-7 इक्वल टू 56 आया, तो n की वैल्यू क्या होगी, 56 प्लस में 7, तो हमें n की वैल्यू कितनी मिली है, यहाँ पर 56 नहीं, यहाँ 7 तो कैंसिल हो गया है, 8 6 48 बनेगा यहाँ, तो 48 प्लस में 7, तो कितने मिली हमें n की वैल्यू, 55, मतलब ऑप्शन बी करेक्ट बनेगा। नेक्स्ट है कोफिशिएंट ऑफ x⁹ इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में x⁹ का कोफिशिएंट क्या होगा ये बताना है। तो सबसे पहले ये एक्सपेंशन के फैक्टर बनेंगे, क्या बनेगा, 1 प्लस में x कॉम है, यहाँ पर x² कॉमन आएगा, 1 + x, तो क्या बन गया 1 + x² इंटू 1 + x, और दोनों की पावर 3 अलग कर देंगे, ठीक है, क्योंकि होल पावर 3 है, और 1 - x⁻6 है ये, 1 - x⁻6, जो 1 - x⁻6 है इसके अंदर मैं 3 पावर दोनों में अलग अलग कर रही हूँ। ठीक है, अब इसको देखो तो यहाँ पर a + b a - b बन रहा है, तो यह 1 + x² की पावर 3 और a माइनस में 1 - x² की पावर 3 बन गई, और 1 - x की होल पावर 3 है, और फिर से ये a + b और a - b बना, तो ये बन गया 1 - x की पावर 4 की पावर 3, क्योंकि a² माइनस में b² हुआ, और 1 - x की पावर होल 3 हो गया। अब क्या करना है, x की पावर 9 का हमने निकालना है, तो 3 है तो टोटल 4 टर्म बनेगी, इसको हम सोल्व कर देते हैं। a³ - b³ यानी कि x⁻12 हो गया, b³ इसकी क्यूब की तो 12 हो गया, -3a² b, 3a² यानी कि इसका स्क्वायर, b मतलब एज इट इज़, तो ये x⁻4 एज इट इज़ प्लस 3ab²,
ए बी स्केयर, यानी कि यहाँ पर माइनस होएगा और इसका स्केयर कितना हो जाएगा 12, प्लस होएगा इसका स्केयर क्या हो गया 8, तो एक्स पावर हो गया 8। ठीक है, फिर उसके बाद इस एक्सपेंशन को खोलेंगे 1 माइनस एक्स क्यूब ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्केयर बी प्लस 3ab स्केयर। ये एक्सपेंशन खोल दी। एक्स पावर 9 किसकी हेल्प से बनेगी, तो 9 कब बन सकता है, यहाँ 8 और यहाँ एक्स पावर 1 लेंगे तो ही 9 पॉसिबल है, और नहीं है पॉसिबल तो यानी कि इसकी और इसकी प्रोडक्ट 3 और -3 की प्रोडक्ट, और तो x की पावर 9 यहाँ बन जाएगा, उसका कोफिशिएंट ही लेना है, मतलब -9 इसका करेक्ट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ x पावर 4 फाइंड आउट करना है, और इसकी पावर कितनी दे रखी है 11। तो 11 पावर के अकॉर्डिंग पहले इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 1 प्लस में एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 11 और 1 प्लस एक्स की पावर 11, ये दो बने फैक्टर। अब क्या करना है 11c1 इसकी जनरल टर्म निकाल देंगे, 11cr 1 पावर r लिखने की ज़रूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर की पावर r हो गया, और इनटू में अब इसका लिखेंगे 11cr1 और x पावर r। अब r के ऊपर कंडीशन चलाते हुए सोल्व करना है, क्योंकि x पावर 4 चाहिए। x पावर 4 कब आएगा, जब या पहले एक बार इसको पावर 0 ले लेते हैं, मान लो r 0 हुआ तो यहाँ पर r को 4 होना पड़ेगा, r 0 तो r1 4, तो r 0 हुआ तो इसकी वैल्यू 1, ये 1, तो यानी कि इसको सोल्व करेंगे 11c4 और x पावर 4, x पावर 4 का कोफिशिएंट क्या मिला हमको 11c4, यानी कि 11 10 9 8 डिवाइड बाई 4 3 और 2, ये 8 यहाँ पर ये 3, तो इसको सोल्व करेंगे कितना बन गया 330। उसके बाद और कैसे बन सकता है x पावर 4, अगर r 1 ले लिया, अगर r को 1 लिया तो x की पावर 2 यहाँ से मिल जाएगी, और r1 को क्या लेना पड़ेगा, r1 की वैल्यू 2 लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ x की पावर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, तो x पावर 4 बन जाएगा मल्टीप्लाई हो गई, तो यानी कि r की वैल्यू कितनी ली हमने 1, तो यानी कि 11c1, और यहाँ से r1 की वैल्यू कितनी ली है 2 और 11c2, इसको सोल्व करना है, इसकी वैल्यू 11 आई और ये 11 मल्टीप्लाई बाई 10/2, यहाँ पर ये 5 आ गया, तो इनको हम प्रोडक्ट करेंगे, क्या मिलता है हमको 605। ठीक है, तो 2 आ गई। अब लास्ट क्या होएगा, अगर हम यहाँ पर r की वैल्यू 2 ले लें, r की वैल्यू 2 लें तो r1 को 0 होना पड़ेगा, क्योंकि यहीं पर ही हमारे पास r स्क्वायर यानी कि 2 × 2 4 हो जाएगी पहले ही, है ना, तो हमारे पास सिर्फ यही कोफिशिएंट लेंगे, तो यानी कि हमारे पास कोफिशिएंट आएगा 11c4, और 11c4 को सोल्व करेंगे फिर से, फोर नहीं 2 है, क्योंकि r की वैल्यू 2 ली है, तो 11c2 कितना हो जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 10/2 यानी कि 55। इनको तीनों को ऐड करेंगे, हमें क्या आंसर मिलता है, ये 670 और 330, ये हो गया 900 यानी 990, मतलब ऑप्शन बी क्या बनेगा करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन रह गए हैं। 8th क्वेश्चन क्या कहता है, 8th क्वेश्चन से पहले एक बार 9th और 10th क्वेश्चन देख लेते हैं। नाइन्थ क्वेश्चन में टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म इन द बाइनोमियल। टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म्स क्या होएगी, टोटल टर्म में से अगर हम रैशनल टर्म्स को माइनस कर देते हैं, नंबर ऑफ रैशनल टर्म, तो हमें मिलती है इरेशनल टर्म्स। ठीक है, तो टोटल टर्म देखो पावर 60 है तो टोटल टर्म 61 होगी, इसमें से हमने रैशनल टर्म को माइनस करना है। रैशनल टर्म को माइनस कैसे करेंगे, क्या पता चलेगा कि कितनी रैशनल टर्म्स हैं। देखो यहाँ पर p बाई में क्या हुआ है पावर इसकी, ये भी पावर p बाई क्या हुआ है, क्या करेंगे हम, जो पावर p बाई क्या हुआ है इसके अंदर Q1 जो है और ये Q2, इन दोनों का हम ले लेंगे एलसीएम। एलसीएम क्या आएगा, 5 और 10 का एलसीएम 10 आया, तो यानी कि अब देखो हमने क्या करना है 10 के मल्टीपल लेने हैं। ठीक है,
क्योंकि जो 10 के मल्टीपल होंगे वही हमारे पास नंबर ऑफ रैशनल टर्म होगी। तो 10 का मल्टीपल 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6 होएगा, क्योंकि 10 का मल्टीपल जो 6 होएगा लास्ट में 60 बनेगा, तो 60 के अकॉर्डिंग लेंगे हम, ठीक है। लास्ट में 60 बनेगा ना 10 का मल्टीपल, इसलिए। तो टोटल कितनी होगी 7 टर्म। 61 में से 7 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 54, यानी कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ इरेशनल टर्म कितनी होगी 54 टर्म्स, यानी कि इसका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट बनेगा। 10th क्वेश्चन है द कोफिशिएंट ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म इन द एक्सपेंशन इज इन दिस रेशियो। तो देखो मैं कोफिशिएंट लगातार ले रही हूँ, एक लेती हूँ NCR, ठीक है, और रेशियो NCR+1, रेशियो NCR+2। क्या रेशियो में है 1:7:42। तो NCR क्या है n फैक्टोरियल, R फैक्टोरियल और n माइनस R फैक्टोरियल। किसके साथ रेशियो है, इसके साथ, तो n फैक्टोरियल, R+1 फैक्टोरियल और n माइनस R-1 फैक्टोरियल। और रेशियो अब इसको ओपन करेंगे, n फैक्टोरियल, n माइनस R-2 फैक्टोरियल और R+2 फैक्टोरियल किसके इक्वल है 1:7:42। पहले इन दोनों को लेंगे, इन दोनों को लेंगे तो n से n कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ पर R फैक्टोरियल या R+1 फैक्टोरियल है, तो R+1 फैक्टोरियल को R+1 इंटू में R लिख सकते हैं फैक्टोरियल, तो ये R से R कैंसिल। ऐसे ही n माइनस R फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं n माइनस R-1 फैक्टोरियल और आगे क्या रहेगा n माइनस R। तो फिर से ये इसे कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या यहाँ पे 1/n माइनस R। इस वाले में क्या बचा 1/में R+1, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास 1 मिल गया। ऐसे ही हम जब इन दोनों को कंपेयर करेंगे हमें यहाँ से क्या मिलता है 1/में एक बार यहाँ पर रेशियो लगा दूँ मैं इक्वल में, क्योंकि पहले 2 को लिया तो पहले 2 का भी रेशियो लिखा जाएगा 1:7, ठीक है। तो वैसे भी ये दोनों डिवाइड में लिखे जाने हैं, तो R+1 में n माइनस R होएगा इक्वल टू 1/7, क्योंकि दिस बाय में दिस लिखा जाएगा। ऐसे ही जब हम इसको लिखेंगे तो हमें मिलता है यहाँ पर R+ में 2, क्योंकि यहाँ पर 1 है तो यहाँ 2 और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा, तो n माइनस R-1 इक्वल टू 7/42। इसको कैंसिल करेंगे 1/6, तो यहाँ से एक ये बन गई, एक ये बन गई। इन दोनों को हम सोल्व करेंगे। सोल्व करना, जो आंसर आता है कमेंट में बताना, और हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन जो हमारे पास एक रह गया 8th। सो 8th क्वेश्चन है द 6th टर्म इन द एक्सपेंशन। इस एक्सपेंशन में 6th टर्म हमने गिवन है इज 84, यानी कि T6 गिवन है 84 के इक्वल। देन नंबर ऑफ वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x टोटल कितनी वैल्यूज लेगा वो हमने बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हमारे पास एक एक्सपेंशन है, ओके। इसकी हमने क्या बतानी है 6th टर्म गिवन है, तो यानी कि r की वैल्यू यहाँ पर कितनी है 5, ठीक है। तो r की वैल्यू 5 के अकॉर्डिंग हम इसको सोल्व करेंगे। तो n क्या है यहाँ पर हमारे पास पावर 7 है, तो n हो गया 7। तो फॉर्मूला क्या होता है जनरल टर्म NCR a की पावर n माइनस r और b पावर r, ठीक है। तो n मतलब 7, c 5, a कौन है ये 2 पावर log बेस 2 अंडर रूट 9 पावर x माइनस 1 प्लस में 7, ठीक है। और इसकी पूरे की पावर कितनी n माइनस r मतलब 7 माइनस 5 पावर होगी 2। फिर उसके बाद इनटू में b मतलब ये 1/2 पावर, देखो यहाँ पर 1/5 है ना, 1/5 का मतलब क्या है, जैसे हमारे पास क्या था m log n अगर होता है तो वो क्या बन जाता है log n की जो m है n की पावर बन जाती है। ऐसे ही जो ये 1/5 है ये इस नंबर की पावर बन जाएगी, क्या बन गया 2 की पावर log बेस में तो 2 है, जो नंबर है इसका log की जो वैल्यू है 3 पावर x माइनस 1 प्लस 1 है ना, इसकी पावर 1/5 हो जाएगी ये,
ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास जो 1/5 है इसकी पावर बन गई। और अब ये हमारे पास क्या है, b है, b की पावर r कितना 5, तो यहाँ पर लिख दिया 5। ओके, तो अब देखो आपको एक चीज पता होगी कि अगर a की पावर log बेस a यहाँ पर b हो तो हमें क्या मिलता है, b ही मिलता है, यानी कि ये वाला हमारे पास आपस में कैंसिल हो जाता है और क्या बचता है b। तो यहाँ देखो 2 log बेस 2, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो बचेगा क्या, वैसे ये किसके इक्वल था, ये T6 निकाला इक्वल 84 या 84 लिख दिया। ठीक है, तो log 2 बेस 2 ये 1 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचा, ओनली रूट वाला, यानी कि ये वैल्यू बची अंडर रूट 9 पावर x माइनस 1 प्लस 7, और इसका बचा यहाँ स्केयर। और 7c5 को हम सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या आएगा 41, तो 21 बनेगा। देखो जैसे 7c5 है ना, 7c5 किसके इक्वल होएगा, 7c2, मतलब 7 मल्टीप्लाई बाय 6 बाय में 2 है ना, तो 2 3 जा 6 21 बना। तो 21 यहाँ आया, ठीक है, 7c5 21 होएगा। और यहाँ से ये 2 बेस log 2 है, ये फिर से 1 बचा, कौन, ये बचा, यानी कि हमें मिला 1 बाय में 3x माइनस 1 पावर उसकी, या प्लस 1 पूरे की पावर 1/5, और यहाँ होल पावर कितनी है 5। ठीक है, इक्वल में क्या आया 84 आया। ओके, अब देखो ये हमारे पास फाइनल बचा भी। अब 21 इसको डिवाइड करेगा 4 पर, यहाँ बचा हमारे पास 4। ठीक है, अब देखो यहाँ पर स्क्वायर है या रूट है, स्क्वायर से रूट ये कैंसिल, यहाँ पावर 5 है या 1/5 है, तो ये 5 और 1/5 कैंसिल। अब हमारे पास बचा क्या फाइनली, 9 पावर x माइनस 1 है ना, 9 पावर x माइनस 1 का मतलब है 3 स्क्वायर पावर x माइनस 1, यानी कि 9 को क्या लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर, और x माइनस 1 है। अब देखो अगर मान लो a की पावर m उसका स्क्वायर हो तो हमको क्या, हम इसको क्या लिख सकते हैं, पावर की अगर पावर हो तो प्रोडक्ट हो जाती है, a पावर 2m हो जाएगी, m इंटू 2, यानी कि अब पहले से 2 और ये है, तो यानी कि क्या बन गया, 2 पावर प्रोडक्ट में है, तो हम क्या लिख सकते हैं, पावर की पावर लिख सकते हैं, यानी कि 3 पावर x माइनस 1 की पावर 2 ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि जो ये हमारे पास 9 पावर x माइनस 1 है, ये क्या बन गया, ये बन गया 3 पावर x माइनस 1 और उसका स्क्वायर, प्लस में बचा 7। ठीक है, और प्लस में 7 बचा, डिवाइड में यहाँ पर क्या बचा हुआ है, डिवाइड में बचा हुआ है 3 पावर x माइनस 1 और यहाँ प्लस 1, और इक्वल में क्या बचा हुआ है 4। यहाँ डिवाइड में कुछ नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, ये बन गया हमारे पास 3 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इक्वल टू 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 प्लस 4। ठीक है, प्लस का 4 यहाँ आके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का 4 यहाँ आके माइनस हुआ, हमें क्या मिला, 3 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, और ये यहाँ के माइनस हुआ 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब देखो आपको ये सारा रिमूव कर देते हैं, आपको मिलता क्या है, आपको फाइनली मिलता है यहाँ पर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ 3 पावर x माइनस 1। इसकी फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रही है, यानी कि 3 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू 3 पावर x माइनस 1 और प्लस में 3 इक्वल टू 0। अब इस 4 को क्या लिख सकते हो, 3 प्लस 1 लिख सकते हो, तो यानी कि हम इसके अगर फैक्टर बनाते हैं, फैक्टर क्या बने, 3 पावर x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3 पावर x माइनस 1 और माइनस में 3 पावर x माइनस 1 प्लस में 3 इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारे पास ये इसके फैक्टर बन गया है। तो यहाँ से अगर हम 3 पावर x माइनस 1 कॉमन लेते हैं, यहाँ बचा 3 पावर x माइनस 1 माइनस 3, और यहाँ से माइनस 1 कॉमन लेंगे तो 3 पावर x माइनस 1, और यहाँ बना हमारे पास माइनस 3 इक्वल टू 0। ये दो चीज़ें बनी। अब यहाँ से हमें क्या मिलता है, हमें मिलते हैं फैक्टर की फॉर्म में 3 पावर x माइनस 3 को 0 पुट करेंगे और एक बार 3 पावर x माइनस 1 को 0 पुट करेंगे, तो हमें मिल गया 3 पावर x माइनस 1 1 के इक्वल, और मिला 3 पावर x माइनस 1 किसके इक्वल, 3 के इक्वल। ठीक है, तो 3 पावर 1 है और यहाँ पर 1 के इक्वल आ रहा है, मतलब यहाँ पर 3 पावर 0 है, तो x माइनस 1 0 के इक्वल रखिए तो x की वैल्यू 1 आ गई। ठीक है,
और यहाँ पर x माइनस 1 को 1 के इक्वल रखा तो x की वैल्यू 2 आ गई। कितनी वैल्यू मिली? x की 2 वैल्यू मिली। तो यानी कि हमने बतानी थी नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x 2, यानी कि ऑप्शन सी क्या रहेगा? करेक्ट रहेगा। x की वैल्यू नहीं लिखनी, x की कितनी वैल्यूज आ रही है वो लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास बाइनोमियल का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे बाइनोमियल पार्ट 2।